अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप रोज़ी और रिस्क के मामले में परेशान हैं, रिस्क की तंगी का शिकार हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और आपको किसी भी कारोबार में, किसी भी तिजारत में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। दोस्तों, कई मरतबा ऐसा होता है कि आदमी फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो जाता है, माली एतबार से बहुत परेशानियां आ जाती हैं। जिस काम को, जिस कारोबार को हाथ लगाता है उसमें नाकामी मिलती है, सक्सेस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि तिजारत और कारोबार बहुत अच्छे चलते हैं, इनकम भी बहुत अच्छी होती है, माल आता हुआ नज़र भी आता है, लेकिन आने के बाद कहाँ जाता है इसका पता नहीं चलता, यानी माल से बरकत ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम आमिलों के पास जाते हैं ताकि हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, माल में बरकत हो, कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाएं, वगैरह वगैरह। और आमिलों के पास जाकर भी हमें सुकून नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, वहाँ से भी हम मायूस होते हैं, तो हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले आपको 3 चीज़ें बताता हूं, आप इन तीनों चीज़ों पर ज़रूर अमल करें। पहली चीज़ ये है कि आप आमिलों का चक्कर छोड़ दें, आमिलों के पास जाना छोड़ दें। इससे आपके वक्त की हिफाजत होगी, आपके माल की हिफाजत होगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपकी टेंशन कम होगी। आमिलों के पास जब हम जाते हैं तो हमारी टेंशन बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल भी मायूस ना हों, बल्कि अल्लाह की तरफ और ज़्यादा अपनी तवज्जो को बढ़ा दीजिए। इस्तिग़फ़ार पढ़िए, नमाज़ों का एहतमाम करिए, अल्लाह की ज़ात पर और ज़्यादा भरोसा कीजिए और अपने सारे काम अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। और आप ये कह दीजिए कि ए अल्लाह, ये सारे काम मैं आपके हवाले करता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाले आप हैं। ए अल्लाह, रहम फरमा दीजिए, मुझ पर करम फरमा दीजिए, मेरे कारोबार को बेहतर बना दीजिए। बहरहाल अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, यकीन रखें, करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तीसरी चीज़ ये है कि आप गुनाहों को छोड़ दें, इसलिए कि गुनाहों की नहुसत की वजह से रिस्क के अंदर से बरकत ख़त्म हो जाती है, माली परेशानियां शुरू हो जाती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गुनाहों की वजह से भी होती हैं। तो गुनाहों को छोड़ दें और इबादत का एहतमाम करें, फ़राइज़ का एहतमाम करें। नमाज बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसलिए कि नमाज छोड़ने से भी रिस्क के अंदर तंगी आती है। तो नमाज़ों का एहतमाम करें और जो इबादतें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं उनका एहतमाम करें, और ख़ास तौर से गुनाहों से अपने आप को बचाएं। दोस्तों, अब वजीफ़ा सुन लीजिए। नमाज तो आपको 5 वक्त की हर हाल में पढ़ना ही है। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उसी जगह बैठे बैठे अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, जो भी दरूद आपको आता है। और उसके बाद ये आयत 70 मरतबा पढ़ें, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस आयत को पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, तलफ़ुज़ और हुरूफ की अदायगी सही होना चाहिए। इसलिए कि अरबी में बाज़ मरतबा प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ सही ना होने की वजह से माना बदल जाते हैं, जिसकी वजह से दुआओं का या वजीफ़ों का असर ख़त्म हो जाता है। तो आप मेरे साथ दोबारा से रिपीट कर लीजिए, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इस दुआ को 70 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके अलावा हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद, 5 नमाज़ों के बाद 7-7 मरतबा आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये दुआ, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ आपको 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ना है। और ये वजीफ़ा आपको हमेशा करते रहना है। इसकी कोई लिमिट नहीं कि 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन आप पढ़ेंगे और आप मालदार हो जाएंगे, नहीं, बल्कि आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी भर का मामूल बना लें, हमेशा पढ़ें। इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से इस वजीफ़े के फ़ायदे देखेंगे, माल में बरकतें अपने आँखों से देखेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अदा होना शुरू हो जाएगा, अल्लाह ताला रास्ते बना देंगे। दोस्तों, इस वजीफ़े पर आप ख़ुद भी अमल कीजिए
اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔